हेलो फ्रेंड्स, सनातन धर्मा डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 14 फरवरी बसंत पंचमी के लिए कुछ उपाय लेकर आई हूँ, जो कि व्रती मिश्रा जी गुरु जी के द्वारा बताया हुआ है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज का यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है और बिल्कुल नया होने वाला है, क्योंकि कल के दिन पड़ रही बसंत पंचमी की विशेष तिथि पूरे साल में पड़ने वाली यह तिथि एक है, जिस दिन हम अपने बच्चों के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जिस दिन हम अपने व्यापार के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जिस दिन हम अपने रोग मुक्ति के लिए भी, बीमारी को दूर करने के लिए भी कुछ उपाय कर सकते हैं। मैं धन की बढ़ोतरी के लिए माता लक्ष्मी तथा माता सरस्वती की एक साथ कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ बहुत ही खास उपाय बताने जा रही हूँ, जो पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बसंत पंचमी के लिए बहुत ही खास उपाय बताए हुए हैं, जो आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस विशेष उपाय के बारे में क्या बताया जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे एक प्रार्थना है, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, बसंत पंचमी की तिथि पूरे साल में सिर्फ एक बार आती है, और वो भी माघ के महीने में, माघ के पवित्र महीने में पड़ने वाली विशेष तिथि हमारे लिए बहुत ही खास होती है। इसीलिए आज इस वीडियो में पूज्य गुरु जी द्वारा जो उपाय बताया जा रहा है, उनमें से कोई भी एक उपाय आप कर लीजिएगा। जो उपाय आपके लिए हो, उस उपाय को आप करिएगा अवश्य, और आप कुछ ही दिनों के अंदर देखेंगे कि गुरु जी ने जैसा कहा वैसा ही आपकी मनोकामना परिपूर्ण होना शुरू हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन अगर एक फूल भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिया जाए तो महादेव हमारी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया पहला उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको काली मिर्च ले लेनी है। एक काली मिर्च का दाना आपको सिर्फ ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले जाना है एक चावल का दाना। चावल का दाना लेते समय आप ध्यान रखें कि ये कहीं से भी टूटा या कटा या खंडित ना हो। कोई भी सामग्री हम लोग खंडित शिवलिंग के ऊपर खंडित नहीं अर्पित करते हैं। फिर किसी के साथ आपको ले लेना है एक लोटा जल। तांबे के पात्र में आपको जल लेना है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जल आपके अपने किचन से लेना है, आपके अपने घर से होना चाहिए। फिर सबसे आखिरी में आपको ले लेना है थोड़ा सा लाल चंदन आपके पास पाउडर के फॉर्म में है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास लाल चंदन की लकड़ी हो तो उसका भी आप घिस कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। यह उपाय आप शाम को प्रदोष काल में करेंगे तो आपके लिए सबसे उत्तम होगा। नहीं तो फिर अगर आपके पास शाम को टाइम नहीं है तो फिर आप सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद ये सारी सामग्री आपको इसे एक लोटे जल में डाल लेनी है। आपको एक काली मिर्च से एक लोटा जल में डाल लेनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण कर लेना है। एक चावल का दाना डालना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है, और अपने को लाल चंदन का पाउडर जो आप ले गए हैं उसको आप इससे एक लोटे जल में डाल लें, और श्री शिवानु मनुस्तुभम
मंत्र का स्मरण कर लेंगे। अब आपको यह 1 लोटा जल का इस मिश्रण तैयार हो गया है। देखिए ये सारी सामग्री आप शिवलिंग के सामने ही डालिएगा। अब देखिए आपको शिवलिंग में दक्षिण दिशा में बैठना है, यह ध्यान रखिएगा। और उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना फेस करना है, मुख करना है। लेकिन इसी के साथ पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर शिवालय में भीड़ हो तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग पर पूजा आराधना कर सकते हैं। 1 लोटा जल के इस 1 लोटा जल के मिश्रण को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी एक मंत्र का स्मरण करते रहना है। गुरु जी कहते हैं कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना होता है कि जल समर्पित करते समय कम से कम 11 बार या 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का स्मरण जरूर कर लिया करें। उसके बाद वही शिवलिंग के सामने बैठे। आप बैठ कर जो भी आपकी मनोकामना हो उसका स्मरण करें और महादेव से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर को आ जाइए। गुरु जी कहते हैं कि माघ मास में पड़ने वाली इस विशेष बसंत पंचमी के दिन अगर कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो उसकी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। आप जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में जो आपके जीवन में धन की समृद्धि करने के लिए है, धान्य के भंडार को भरने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा जल लेना है। जल आप चाहें तो एक कटोरी, इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा जल लेना है और जल आप चाहें तो 1 कटोरी में ले लें या फिर एक छोटे से ग्लास में ले लें। जल आप चाहें तो स्टील के पात्र में ले सकते हैं, फिर तांबे का पात्र में भी ले सकते हैं। किसी भी पात्र में आप थोड़ा सा जल ले सकते हैं। इसी के साथ आपको गुड़ के थोड़े से टुकड़े लेना है। देखिए इस गुड़ को आप पीस लीजिए, यानी इस गुड़ को आप बिल्कुल महीन कर लीजिए और इससे जल में मिला लीजिए। अगर आप कटोरी में जल ले रहे हैं तो आपको सिर्फ आधी कटोरी जल लेना है और इसमें से जो गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको करके अच्छे से मिला लीजिए। इसको पूरा अच्छे से जल में मिक्स कर लीजिए, यानी ये टुकड़ा जल में पूरा मिक्स हो जाए। अब ये गुड़ वाला जल लेकर आपको पहुंच जाना है तुलसी जी के पौधे के सामने। ये उपाय बताते समय पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान ये कहा कि अगर कोई रिक्शा चालक भी इस उपाय को कर लेता है तो फिर कुछ ही महीनों के अंदर उसके जीवन की सारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए आप इस उपाय को बहुत ही ध्यान से करिएगा। देखिए इस कटोरी में आपने ये गुड़ वाला जल तैयार कर लिया है और यह जल लेकर आप तुलसी जी के पौधे के सामने पहुंच गए। अब आप यह जल आपको तुलसी जी की जड़ में 7 बार में समर्पित करना है। जल को पूरा एक बार में नहीं समर्पित करना है और डायरेक्ट भी नहीं समर्पित करना है। थोड़ा थोड़ा जल तुलसी जी में आपको समर्पित करना है। अपनी उंगली में लेकर अपना नाम लेकर वह गोत्र बोलकर यह अर्पित कर देना है और भोले बाबा का नाम लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। करने के बाद आपको उड़ता जल आपका अर्पित हो चुका है। अर्पित करने के बाद आपको अपने घर नीचे आ जाना है और उन तुलसी माता से अपनी प्रार्थना भी कहनी है जो आपकी दिक्कतें हैं, परेशानी चल रही हैं। यदि मेरे द्वारा यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा।